Hey pineapples, welcome to my channel. If you are new here, make sure to subscribe and be a part of this little family. If you are already subscribed, thank you so much. It truly means the world to me. So this is not going to be a very perfect or energetic start to the vlog. I just wanted to be real with you guys for a moment. लेटली लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है. सिर्फ 10 दिन बचे हैं नीट एग्ज़ाम के एंड फिज़िकली आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल. मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ठीक कैसे होगा. रोज़ रात को मेडिसिन्स लेके ही सोना पड़ रहा है एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ मैं बस सोते ही जा रही हूँ. मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है अपने स्लीप पे. जैसे कल ही मैं 11 बजे सोई थी और फिर सुबह 6 बजे उठी, फिर दोबारा सो गई, फिर 8 बजे उठी और फिर से सो गई. इट्स बीन जस्ट लाइक दैट. और लास्ट के 10 दिनों में ऐसा होना आई ऑनेस्टली कैन नॉट अफोर्ड दिस. इट्स रियली स्ट्रेसफुल एंड फ्रस्ट्रेटिंग बट स्टिल हियर आई एम ट्राइंग अगेन. सो टुडेज़ व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश स्टार्ट. एक नया स्टडी व्लॉग जहाँ मैं ट्राई करूँगी थोड़ा वापस ट्रैक पे आने का, इवन इफ़ इट इज़ नॉट परफेक्ट. लेट्स सी आज कितना प्रोडक्टिव हो पाता है. ऑनेस्टली अब सिर्फ 10 डेज़ बचे हैं, सो माई स्टडी प्लान इज़ वेरी सिंपल. मैं अब कोई भी नया टॉपिक टच नहीं करूँगी. जो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आई विल जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग दैट अगेन एंड ट्राई टू मेक इट एज़ परफेक्ट एज आई कैन. बिकॉज आई फील लाइक कुछ भी ना पढ़ने से बेटर है कि थोड़ा ही सही बट जो आता है उसको स्ट्रॉन्ग बना लो. एंड ऑल्सो 10 डेज़ बाद वी ऑल आर गोइंग टू वॉक इन टू आर रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम सेंटर्स. तो वहाँ बर्नआउट फेस लेके जाने से बेटर है कि जितना भी पढ़ा है उसमें ही कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड होके जाएं. आई डोंट वांट टू फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट ऑन दैट डे. आई जस्ट वांट टू फील काम एंड प्रिपेयर्ड विथ वॉट एवर आई नो. एंड ऑनेस्टली अभी के लिए मैं बस भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि उस दिन मेरी तबीयत ख़राब ना हो. दैट्स इट. बाकी आई विल जस्ट कीप शोइंग अप एवरी डे एंड डू वॉट एवर आई कैन. अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ एंड माई मेन फोकस इज़ टू कम्प्लीट 11th बायोलॉजी एज क्विक एज पॉसिबल एंड फॉर डैट आई एम स्ट्रिक्टली स्टडिंग फ्रॉम NCERT. सिर्फ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं नोट्स से थोड़ी हेल्प ले लेती हूँ. माई स्ट्रेटजी राइट नाउ इज़ वेरी सिंपल. मैं चैप्टर बाय चैप्टर यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट कर रही हूँ एंड जैसे ही एक यूनिट कंप्लीट होता है आई एम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इट. सो इट्स मोर अबाउट कंप्लीटिंग प्लस रिवाइजिंग प्लस practicing side by side. And for physics and chemistry guys I am studying them but I am not able to record it. honestly टाइम ही नहीं मिलता रिकॉर्ड करने का. मोस्टली मैं रात को लाइक 1-2 के अराउंड बेड में मतलब बैठे बैठे कैजुअली फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ लेती हूँ एंड उस टाइम पे ना रिकॉर्ड हो पाता, ना मन होता, ना ही ऐसी सिचुएशन होती कि मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाऊँ. बट या माई स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज़ स्टिल द सेम. आई हैव ऑलरेडी सेड इट बिफोर एंड आई हैवेंट मेड एनी चेंजेस. आई एम जस्ट स्टिकिंग टू इट. राइट नाउ माई मेन फोकस इज़ बायोलॉजी बिकॉज इन दीज लास्ट फ्यू डेज I feel like I can at least make that subject strong and close to the perfect. And one more thing, I'm not thinking about the result at all. अगर मैं क्वेश्चन पेपर के लेवल के बारे में सोचूंगी इजी होगा, मॉडरेट होगा या टफ होगा, देन जो थोड़ी बहुत नींद आ रही है वो भी चली जाएगी एंड माई फोकस विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब्ड. So I am just focusing on doing my karma. बाकी result देना is not in my control and I would genuinely suggest the same to you guys. Just focus on your efforts. Don't overthink the result. अगर एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता इट डजेंट मीन योर लाइफ इज़ ओवर. सबका अपना अपना अलग पाथ होता है, अपना पर्पस होता है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ द ओनली पर्पस इन योर लाइफ. मे बी देयर समथिंग्स एल्स मेंट फॉर यू, समथिंग बेटर. But right now thinking about all this won't help. It will just waste our time. So for these last 10 days बस एक ही फोकस स्टडी. टाइम मत देखो, बस पढ़ते रहो. गिव दिस 10 days योर एवरीथिंग. मुझे नहीं पता ये नेक्स्ट 10 days कैसे जाने वाले हैं बट आई एम जस्ट गोइंग टू कीप सोइंग अप एवरी सिंगल डे. शायद सब कुछ परफेक्ट ना हो, शायद मैं 100% ना दे पाऊँ बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन माई सेल्फ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स वॉट रियली मैटर्स. खुद को गिव अप ना करना. एंड इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम फेज जस्ट रिमेंबर तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ में हैं. बस इन लास्ट 10 days में अपना सब कुछ दे दो. नो ओवर थिंकिंग, नो फियर, सिर्फ एफर्ट. और उसके बाद जो भी होना है वी विल फेस इट टुगेदर.
अगर तुम अभी तक देख रहे हो, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स a lot to me. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. If you are already a part of this family, thank you so much for always supporting me. I will see you guys in the next vlog. Till then, take care of yourself, keep studying and keep believing in yourself. Bye.